आ रही है क्या आवाज? ठीक है। फिर हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू कितना? 0। जिसका हमने बात किया था कि ये हमेशा पैरा स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि कहां से पास करता है? तो ये कहां से पास करता है? ओरिजिन से। और जिसका स्लोप क्या होता है? m1 और m2। और m1 m2 किस क्वालिटी के रूट्स होते हैं? जब एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड देते हैं, एक्स स्क्वायर से क्या देते हैं? डिवाइड। तो जो क्वाड्रेटिक बनती है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इसी के रूट्स हमारे क्या होते हैं? m1 और m2। हमने देखा था इनके बीच का जो एंगल होता था वो कितना था? tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। फिर अपने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे कि अगर इन लाइंस को थीटा एंगल से रोटेट कर दें तो नई लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? 90 डिग्री में लाइंस की इक्वेशंस क्या होंगी? भाई ये सब आया था नहीं आता? नहीं आ रहा क्या? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं हुए थे क्या? कितने हुए थे? कहां तक हुआ? दिखाना एक बार। बस इतना ही हुआ था क्या? अरे चलो, फिर तो बहुत बात चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का कितना? 2hxy इक्वल टू कितना? 0। बोलो, ये जिन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ये जिन भी दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, लेट सपोज इनके स्लोप होते हैं m1 और m2। तो m1 और m2 निकालने के लिए डिवाइड कर देते थे बाय किससे? एक्स स्क्वायर से। और y बाय एक्स को मैं क्या मान लू? m। y बाय एक्स क्या मान लेते हैं? m। तो कितना बनेगा? b m का स्क्वायर प्लस 2hm प्लस का कितना? a इक्वल टू कितना? 0। इसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमारे क्या होते थे? m1 एंड m2। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना इसमें क्वेश्चन कुछ कैसे बनते हैं। मान लो क्वेश्चन होता, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ pair of straight lines, find equation of pair of straight lines which are reflection of ax square plus by square plus 2hxy equal to 0 about x-axis, ठीक है। find equations of straight line which are reflection of this pair of straight line about x-axis। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्या है बताओ? ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होते, ठीक है, लेट्स सपोज वो होते एक स्लोप m1 का और एक स्लोप m2 का। इनकी कंबाइंड इक्वेशन हमें दे रखी है, हमें किसकी इक्वेशन चाहिए? इन स्ट्रेट लाइंस का जो रिफ्लेक्शन होता अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे इस स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कौन सा होता? ये। इस वाले स्ट्रेट लाइन का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कौन सा होता? ये। तो मुझे इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर इसका स्लोप अगर m2 है तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप अगर m2 है तो इसका स्लोप कितना होगा? बच्चों माइनस m2 होगा। बच्चों ये जितना ऊपर होगा ये उतना ही तो नीचे होगा, या नहीं आया? इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका स्लोप कितना होगा? माइनस m1। चलिए फिर आया, तो इनकी कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, ये दे रहा है, हमें इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, मानते हो? अब गौर करना,
तो क्या तुम बता सकते हो m1 m2 किस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं? m1 m2 किस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं? बोलो। bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। इसी के रूट्स तुम्हारे क्या है? m1 और m2। और m क्या है? m क्या है? 5x। ठीक है, तो इसके रूट्स m1 और m2 हैं। तो क्या तुम मुझे एक नई ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म करके दे सकते हो, न्यू क्वाड्रेटिक विथ रूट्स -m1 एंड -m2? जो एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, मुझे एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स -अल्फा और -बीटा हो। तो याद करो कैसे करते थे? x को नए रूट से इक्वेट कर देते, फिर क्या करते थे? फाइंडिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। और ये जो नया आता था x को हम लोग इस नए x से क्या कर देते थे? रिप्लेस। तो ऑटोमेटिकली जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता था उसके रूट्स क्या होते थे? -अल्फा एंड -बीटा। क्वाड्रेटिक याद है? अगर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, देखो m क्वाड्रेटिक कितना है जिसके रूट्स का m1 और m2 है, तो हमें एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स क्या हो? -m1 और -m2। तो यहां से हमें क्या मिला? रिप्लेस x बाय -x। और यहां x का काम कौन कर रहा है? m। तो रिप्लेस m बाय कितना? -m। तो m को -m से रिप्लेस करें तो b -m का होल स्क्वायर प्लस 2h माइनस का m प्लस का a इक्वल टू कितना? 0। तो कितना आएगा? bm स्क्वायर माइनस का 2hm प्लस का a इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे? -m1 और माइनस का m2। और m क्या था? y बाय x। बोलो, m क्या था? y बाय x। तो m को वापस से y बाय x रिप्लेस कर दे, तो b y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस का 2h y बाय x प्लस का a इक्वल टू कितना? 0। तो बी वाई का स्क्वायर माइनस का 2h एक्स वाई प्लस a x का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। नहीं आया वो चाहता हूं सर में मैंने क्या किया? ये एक पैरोस्ट्रेट लाइन था जिसके रूट्स m1 m2 थे। तो m1 m2 रूट्स देने वाला क्वाड्रेटिक ये था। हमें एक नई स्ट्रेट लाइन चाहिए थी जिसके रूट्स -m1 और -m2 है। तो पहले अपन ने m में क्वाड्रेटिक बनाया जिसके रूट्स -m1 और -m2 होते, और फिर वापस से उसको m को y बाय x रिप्लेस कर दिया ना। पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा। चला के इसी में देखना सेकंड पार्ट अगर पूछते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which are perpendicular to ax square plus by square plus 2hxy equal to 0. Find equation of pair of straight lines which are perpendicular to this set of straight line. थोड़ा सा फिगर सोचने की कोशिश करो। मान लो दो लाइन से होते ही है m1 और m2 होते, हमें किन की इक्वेशन चाहिए? जो इनके क्या हो? परपेंडिकुलर हो।
बोलो, इसका स्लोप अगर m1 है तो इसका कितना होगा, -1/m1। इसका m2 है तो इसका कितना आएगा, -1/m2। तो m1 और m2 रूट वाली क्वाड्रेटिक, m1 और m2 रूट वाली क्वाड्रेटिक सोचो ये होती। तो हमें नई इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स -1/m1 और -1/m2 हो। क्या करूं, तो याद करो किसी क्वाड्रेटिक के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो न्यू क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स -1/अल्फा हो, क्या करेंगे, x को नए रूट से इक्वेट करेंगे, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, ये आएगा, मींस रिप्लेस x बाय कितना, -1/x। और यहां x का काम कौन कर रहा है, m, तो क्या करेंगे, रिप्लेस m बाय -1/m। तो ऑटोमेटिकली जो नई क्वाड्रेटिक बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, -1/m1 एंड -1/m2। नहीं है ना, तो m को -1/m से रिप्लेस कर दे, बोलो, और अब फर्दर m को रिप्लेस कर दे किससे, y बाय x से, m को रिप्लेस कर दे किससे, y बाय x से, ठीक है ना। तो कितना आएगा, a वाई स्क्वायर माइनस का 2h एक्स वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। ये आंसर होता। बन रहा है, नहीं बन रहा, आगे चले, छाप लो छाप लो। चला के बन तो रहा है ना, ठीक है। लॉजिक से मैं इसका एक और देखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस formed by rotating, formed by rotating this pair of straight line by 45 degree in anti-clockwise direction. Find equation of pair of straight lines which are formed by rotating this pair of straight line by 45 degree in anti-clockwise direction. कैसे करता था, पिछली दो क्वेश्चन सोचो हमने कैसे किया था। एक का स्लोप अगर m1 था तो दूसरे का स्लोप हमें m1 के टर्म में सोचो मिल गया था, ये तो हुआ था। एक का स्लोप m1 था तो दूसरे का स्लोप हमें m1 के टर्म में मिल गया था। तो यहां भी हमें सेम ही चीज करनी पड़ेगी। अगर एक लाइन का स्लोप लेट सपोज अगर कितना होता, m होता, तो इसको 45 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको
45 डिग्री रोटेट करने के बाद इसका जो स्लोप आएगा m डैश, ये मुझे m के टर्म में चाहिए होगा। पहले इसका स्लोप सोचो मुझे m के टर्म में चाहिए होगा, जैसे यहां पर निकाला था मैंने। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका स्लोप m के टर्म में कैसे निकालें। बिल्कुल ठीक है, तो गौर करना, अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो अल्फा होता, मान लो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा m, tan अल्फा कितना होगा m। तो अपनी वाली लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा tan ऑफ 45 प्लस अल्फा। tan a प्लस बी मैंने बताया कभी क्या, कितना होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a इंटू कितना tan b, और tan 45 कितना होता है 1, और tan अल्फा कितना होता है m। ये चला, तो ये हमने ये निकाल लिया कि जो नई लाइन होगी रोटेट करने के बाद उसका स्लोप विथ इन टर्म्स ऑफ m कितना आएगा। ये शायद नहीं आया हो, बस किसी लाइन का अगर स्लोप कैसा है m है, तो उसको अगर तुम 45 डिग्री अगर रोटेट कर दोगे तो जो नई लाइन बनेगी उसका स्लोप m के टर्म में कुछ अपना ही आता। यार नहीं आ रहा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, बिल्कुल। तो अब ध्यान देना, हमें करना क्या है, एक पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें दे रखा है जिसका स्लोप क्या है m1 और m2, जिसका स्लोप क्या है m1 और m2। मुझे क्या करना है, इनको 45 डिग्री रोटेट करना है। तो इनको 45 डिग्री रोटेट करने के बाद इसको अगर तुमने 45 डिग्री रोटेट किया होता तो इसका नया स्लोप कितना आता, 1 प्लस m1 अपॉन कितना 1 माइनस m1, और इसको 45 डिग्री रोटेट किया होता तो कितना आता 1 प्लस m2 अपॉन कितना 1 माइनस का m2। मतलब जरा सोचो, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होते m1 और m2। तो हमें सोचो इस बार एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स क्या हो 1 प्लस m1 अपॉन 1 माइनस m1। कैसे करें, किसी क्वाड्रेटिक के रूट मान लो अगर अल्फा और बीटा है, तो तुम्हें एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स क्या हो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। तो एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स क्या हो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस का अल्फा। क्या करोगे, वापस से अल्फा फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो कितना था एक्स माइनस का एक्स अल्फा इक्वल टू कितना 1 प्लस अल्फा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स चाहिए, तो x माइनस 1 अल्फा इधर जाता 1 प्लस का कितना x, तो अल्फा कितना आ गया x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का x। देन सिंपली रिप्लेस x बाय x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहां पर x का काम कौन कर रहा है m, तो m को किससे रिप्लेस करोगे m माइनस 1 अपॉन कितना m प्लस 1, रिप्लेस कर दे, तो b ऑफ m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, प्लस का a एलसीएम लेते तो कितना था m माइनस 1 का होल स्क्वायर 2h m माइनस 1 m प्लस 1 प्लस 8 टाइम्स ऑफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और m को रिप्लेस करते हैं y अपॉन x से, y अपॉन x से। बोलो m स्क्वायर माइनस 1 तो y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ y प्लस x का होल स्क्वायर।
शायद ही आया हो। ये तो पक्का नहीं आया होगा। देखो अभी भी सबसे पहले ध्यान दो, अगर नहीं आया तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि अगर किसी लाइन का स्लोप अगर m है तो उसको अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो उसका नया स्लोप क्या होगा इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, तो ये समझ में आया था पहले कि नया स्लोप क्या होता, 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम। अब अपन को एक पैरा स्ट्रेट लाइन दिया था जिसके स्लोप क्या थे m1 और m2। हमें एक नए पैरा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसके स्लोप क्या हो, इसको 45 डिग्री रोटेट किया तो ये आया था, इसको 45 डिग्री रोटेट करोगे तो स्लोप ये आएगा। तो हमें एक नई इक्वेशन चाहिए जो इन दो स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रहा हो। तो पहले हमने कहा ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या m1 और m2 है, तो हमने एक नई क्वाड्रेटिक निकाली जिसके रूट्स ये दोनों। तो हमें पता है अगर किसी क्वाड्रेटिक रूट्स अल्फा और बीटा है और अगर हमें एक नई क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट्स 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो, तो कैसे करते हैं, x को ये लिखा, अल्फा को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x। अब x को रिप्लेस कर दो इस नए x से, तो ये जो क्वाड्रेटिक बनती इसके रूट्स क्या होते, ये दोनों होते। और फाइनली m को किससे रिप्लेस कर दिया, y अपॉन x से। m को रिप्लेस किससे कर दिया, y अपॉन x से। नहीं, अब नहीं आ रहा क्या? जल्दी छोटा तो क्या, चलो सीखे था, कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना। आगे चले, अगले ना इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Equation of pair of angle baisters of this pair of straight line. ठीक है, ये मान लो pair of straight line होते हैं L1 and L2, ऑब्वियसली कहां पे मीट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते, इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते, इनकी कंबाइंड इक्वेशन तुम्हें मिलेगी। इसको सीधे तुम्हें याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच।
ठीक है, सीधा रिजल्ट याद कर लो, काफी लंबा प्रूफ है इसका। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या देगा, क्या देगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर्स, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, इसे मार है ना, नहीं है क्या? अगर तुम थोड़ा सा गौर करोगे, देखना, तो h को मैं यहां भेज दूं और a माइनस बी को यहां भेज दे, देखना क्या बनेगा, एच एक्स का स्क्वायर माइनस एच वाई का स्क्वायर प्लस ऑफ बी माइनस ए इंटू कितना, एक्स वाई इक्वल टू कितना, 0। तो देखो लाइन किस फॉर्म की है, समथिंग एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, उसी फॉर्म की तो लाइन है। और याद करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई हमेशा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कहां से पास करता है, जो कहां से पास करता है, ओरिजिन से। और सही बात है, करना भी चाहिए था, जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो भी तो ओरिजिन से पास करेंगे। और एक और खास चीज देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 है। क्यों है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम 0 कब होता था, याद करो, जब दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल कितना होता था, 90। पिछली क्लास में लिखवाया था, a प्लस बी, याद करो, 0 कब होता था, ये जिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब उनके बीच में एंगल क्या होता था, 90, तभी तो होता था। और सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। यार है नहीं आ रहा, तो बनते रहे ना। धीरे धीरे मान लो कुछ होता, फाइंड इक्वेशन ऑफ pair of angle bisectors, find equation of pair of angle bisectors for 3x square plus 4xy plus 3y square equal to 0। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, हमें उनकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, बोलो, सीधे फॉर्मूला लगा दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ए कितना हो गया 3 माइनस बी, बी भी कितना हो गया 3, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, तो 2h की वैल्यू 4 है, 2h की वैल्यू 4 है, तो h कितना होगा 2। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, इसको देख के डरना मत कि नीचे 0 बन गया, इसको यहां ट्रांसफर कर दे, इसको यहां ट्रांसफर कर दे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का एक्स। तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स होते हैं। समझ में आ रहा है? कभी अगर नीचे ऐसे 0 बन जाए तो इसको यहां ट्रांसफर कर दो,
कुछ तो बोल दो। दादा मैं एक चीज लिख रहा हूं, बताना वो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by square equal to 0 will always be y is equal to plus minus x if a will be equal to b। सोचो जरा, इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो हमेशा y is equal to प्लस माइनस x होंगे अगर a और b बराबर होंगे। ये सोचो, अगर a और b बराबर होती है कितना होगा? 0। ये 0 इधर जाता, ये निपट जाता, h इधर जाता, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था? 0। तो कितना था? y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आता। नहीं आना क्या? ठीक है ना? कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना? तो क्या वैसे ही बन रहा है ना? छाप रहे हो क्या? छाप लो आराम से। तो लोग मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो यार? पता है ना किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? हाँ, अपने लिए कर रहे हो? इसके लिए कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे हो नहीं कर रहे? गैस के लिए कर रहे हो? चलो ठीक है, एक बड़ी सी फोटो बना लेना घर के सामने अपने, जहाँ भी बैठते हो ना। ठीक है, बस एक एक 1.5 साल की बात है। ठीक है, जब भी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा, कुछ भी लग रहा हो, बस उसको याद कर लिया करो। उसको मतलब मर्सिडीज को, है ना? जो भी तुम्हारा वो है। बस, तुम लोग पे नहीं हो पाएगा, मुझसे आ गया, तुमसे ना हो पाएगा। चलो, इतनी इतनी सी बात पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। चलो आगे देखें। बस, अगला था ना, छाप लिया क्या? अगला देखना, अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, फाइंड which type of triangle is formed by x square plus ठीक है,
7x² प्लस xy 7y² इक्वल टू 0 एंड x plus y equal to 4. Find which type of triangle is formed by these three straight lines. ऐसा है, तीन straight lines है, दो तो ये हो गया, एक ये हो गया. कैसे पता करते हैं? और एक और पार्ट देता हूं. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. चलो बताओ कैसे करें. तो ये एक पैरा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का, स्केलीन है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, क्या है. अच्छा, तो इक्विलैटरल है कि नहीं कैसे पता करें? देखना, एक मैं बेसिक तरीका बताता हूं. कुछ ना समझ में आए शांत जाओ. कुछ ना समझ में आए तो देखो, एक पॉइंट तो दिख ही रहा है, 0 0 है, ये तो दिख रहा है. अगर मुझे ये दो कोऑर्डिनेट्स और मिल जाए तो मैं सब कुछ बता सकता हूं. ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इस कर्व को और इस कर्व को सॉल्व कर लो. मतलब y के लिए छाप दो कितना, 4 माइनस का x, इसमें रख दो तो x में ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक. दो रूट मिल जाएंगे. इसमें आ रहा है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो जाता. यार है नहीं आ रहा. देखना, इस पैरा स्ट्रेट लाइन में एक छोटी सी जुगाड़ है. तो जो a इक्वल टू बी है और a इक्वल टू बी होता था तो क्या होता था, इसके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो कौन से होंगे, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स. तो इसका एक एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा, y इक्वल टू x होगा. मानते हो? तो इस ट्रायंगल का एक एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता, y इक्वल टू x होता. और अच्छी बात यह है, इस लाइन का स्लोप सोचो कितना है. इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना, -1. सोच लो. और ये जो एंगल बाइसेक्टर आया वो कौन सा, y इक्वल टू x वाला, तो इसका स्लोप कितना है, +1. मींस इस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो थर्ड साइड के कैसा है, परपेंडिकुलर. इस ट्रायंगल का जो बाइसेक्टर था वो तीसरे साइड के कैसा था, परपेंडिकुलर. तो एक ऐसा ट्रायंगल सोचो वो कौन सा होगा जिसमें एंगल बाइसेक्टर थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होगा. ये समझ आ रहा है. थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होने के लिए एंगल बाइसेक्टर को, ट्रायंगल को कैसा होना पड़ेगा, आइसोसेलेस. पता नहीं आया नहीं आया. ये जो एंगल बाइसेक्टर था वो थर्ड साइड के कैसा था, परपेंडिकुलर. तो एंगल बाइसेक्टर थर्ड साइड के परपेंडिकुलर तभी होता है जब ट्रायंगल तुम्हारा कैसा होता है, आइसोसेलेस. मींस कंफर्म ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारे कैसे होंगे, सेम. मींस ट्रायंगल आइसोसेलेस तो पक्का है. और ध्यान देना, इक्विलैटरल भी तो हो सकता है, इक्विलैटरल भी तो हो सकता था. अब कैसे चेक करें कि ये आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है, कैसे चेक करें. देखो, आइसोसेलेस तो हमने पता कर लिया, अब इक्विलैटरल है कि नहीं कैसे पता करें. सोचो, हम ये एंगल निकालना जानते हैं, हम ये एंगल निकालना जानते नहीं जानते. पैरा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं, तो पैरा स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, पैरा स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा ट्वाइस ऑफ h का स्क्वायर. h का स्क्वायर, 2h की वैल्यू कितनी है, 1, तो h कितना आएगा, 1/2. h का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इंटू बी, ये छोटा पड़ गया.
मतलब 1/2 को नेगेटिव आएगा, नहीं तो देखो ये नेगेटिव आएगा ना, वो मैंने डेटा गड़बड़ दे दिया। इसको चेंज कर दूं क्या, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको 4 कर लो, इसको 1 1 कर लो, ये सब सेम रहेगा, है ना। ठीक है, 2h की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो h कितना आएगा 2, बोलो। तो h का स्क्वायर माइनस a इंटू बी अपॉन कितना a प्लस बी, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। यहां से कितना आएगा, देखो 2 से 2 कटता, 4 माइनस 1 कितना आएगा √3। तो ये जो एंगल आया, ये जो एंगल आया तुम्हारा कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल आइसोसेलेस था, तो ये दोनों एंगल तो सेम थे ही थे, और ये एंगल तुम्हारा कितना आ गया 60, ये एंगल तुम्हारा कितना आ गया 60। मींस ट्रायंगल पक्का तुम्हारा कैसा होगा, इक्विलेटरल। अगर ये √3 नहीं आता, अगर मान लो √3 के अलावा कुछ भी और आया था, तो ट्रायंगल कैसा बचता, सिर्फ आइसोसेलेस बचता। पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना, तरीके से मैंने क्या किया, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालते, देखो अच्छी बात है ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो अगर ए मिल जाए तो काम बन जाएगा, बट ए कैसे मिलेगा। अब वापस से मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता, ये पॉइंट मैं निकालना नहीं चाह रहा, लंबा जाएगा, कुछ और सोचो। तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है, तो सोचो तुम्हें ये लेंथ पता है, तुम ये लेंथ h निकाल सकते हो ना, h कितना आएगा। ठीक है, इस लाइन का 0,0 से डिस्टेंस, 0,0 से डिस्टेंस कितना आएगा 4/√2। भाई ये आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस ट्रायंगल का हाइट, और ये अगर a होता तो a√3/2, a√3/2 ही तुम्हारा कितना होता 2√2, तो a कितना आएगा तुम्हारा 4√2 बाय कितना √3, तो एरिया कितना था √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर, बोलो। तो 8 बाय कितना √3 क्या था, नहीं है ना। सोच के मैंने क्या किया, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है, तो हमें ये मिल गया, और इसका √3/2 ये होता है, तो इससे a मिल जाएगा। बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ तो बोल दो, क्या हुआ, हम्म, h मिल गया, तो ये a था, ये इक्वल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हुआ, तो a का sin 60, तो a √3/2 2√2 होगा, है ना। आगे चले, कुछ तो बोल दो भाई, नहीं बन रहा क्या। आगे चले, बोलो।
फाइंड इक्वेशन ऑफ pair of indication of pair of angle bisectors of lines formed by rotating one line of this by theta in anti-clockwise direction and other by theta in clockwise direction. आराम से पढ़ लो. Find equation of pair of angle bisectors of lines formed by rotating one line of this pair of straight line by theta angle in anti-clockwise and other line by theta angle in clockwise. थोड़ा रफ फिगर बनाने की कोशिश करो. तो ये मान लो इन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता M1 और M2. हमने किन लाइंस के एंगल वेक्टर फाइंड करना है? हमें किन लाइंस के एंगल वेक्टर फाइंड करना है? जब हमने एक लाइन को थीटा से रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे को रोटेट कर दिया थीटा से क्लॉकवाइज, हमें इन दो लाइंस के एंगल वेक्टर फाइंड करना है. कुछ देखा? क्या देखा? हमें इन दो डॉटेड लाइंस के एंगल वेक्टर फाइंड करना है. कुछ नहीं समझ में आ रहा? तो इसको थीटा इधर करोगे, इसको थीटा इधर करोगे, तो इन दोनों के जो एंगल वेक्टर रहे होंगे और इन दोनों के जो एंगल वेक्टर होंगे वो सेम ही तो होंगे. तो जो इन दोनों के जो एंगल वेक्टर होते वही तो इन दोनों के भी एंगल वेक्टर होते. इन दोनों के एंगल वेक्टर कुछ था, अब एक को इधर किया एक को इधर किया, तभी तो एंगल वेक्टर वही रहेगा. नहीं यार, मीन्स इनके एंगल वेक्टर वही होंगे जो इनके एंगल वेक्टर होंगे और इसके एंगल वेक्टर अपन को लिखने आती है. कितना आता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू कितना? एक्स वाई अपॉन कितना? एच. तो बन तो रहना नहीं रह गया. हाँ, कहा तुम? क्या वो नहीं आया? ये सोचो दो लाइंस है, इनका एंगल वेक्टर सोचो ये होता होता. अब एक को तुमने थीटा इधर रोटेट किया और एक को थीटा इधर रोटेट किया, अब इनका एंगल वेक्टर सोचो यही होगा. नहीं सही बताओ, आया नहीं आया? समझ ना? अगर एक को थीटा इधर कर रहे हो एक को सेम थीटा इधर कर रहे हो तो ये एंगल वेक्टर सेम ही रहेगा ना. कुछ तो बोल दो, बन रहा है ना?
चले अगला था ना, if one of the lines of x square minus 3xy, ठीक है, प्लस x square minus 5xy, if one of the lines is common to ax square plus 2hxy plus b square equal to 0, then find relation between a, b and c. If one of the lines of this pair of straight line is common to this pair of straight line, c कहां से आ गया, h होगा, h है, and find relation between a, b and h. क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बताओ, ठीक है, ये सर ना दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सर हमारा एक m1 और एक m2, और ये भी दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इन दोनों में एक स्ट्रेट लाइन कॉमन है, मतलब ये या ये इनमें से कोई एक स्ट्रेट लाइन इसमें कॉमन आएगा, समझ में आ रहा है, तो ये मान लो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो को, और ये मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो को, क्या करें, क्या लगाएं, क्या लॉजिक लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो जो इसके लिए स्लोप वाली इक्वेशन बना लो, स्लोप वाली क्वाड्रेटिक माने एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते, एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते तो कितना होता है 2m का स्क्वायर माइनस 5m प्लस 1, 2m का स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 1, इसके रूट्स क्या होते हैं m1 और m2, और इसके लिए स्लोप वाली इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा bm स्क्वायर प्लस का 2hm प्लस का कितना a इक्वल टू कितना 0, और इसका भी एक रूट क्या होता m1 और दूसरा कितना होता m3, तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में सोचो क्या है, वन रूट इज कॉमन, और याद करो एक रूट अगर कॉमन होता था तो क्या होता था, याद है, तो कोफिशिएंट्स को कैसे लिख देते, ठीक है, तो दोनों के कोफिशिएंट लिख ले, पहले वाले के कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 5 और 1, पहले वाले के कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस 5 और 1, अगले के b 2h और a, याद करो बीच वाले को छुपाते थे, तो 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको छुपाते थे माइनस 5a माइनस 2h माइनस का 5a माइनस का 2h, इसको छुपाते थे 4h प्लस का 5b, 4h प्लस का कितना 5b, तो ये रिलेशन आएगा किसमें a b और h में, क्वेश्चन में आया, इसके लिए स्लोप वाली क्वाड्रेटिक बनाई, इसके लिए स्लोप वाली क्वाड्रेटिक बनाई, और दोनों में एक रूट क्या था कॉमन, तो क्वेश्चन किसका हो गया क्वाड्रेटिक का, जिसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, तो जो बड़ी वाली कंडीशन होती थी, आते पहले बीच वाले को छुपाओ आर रूल उसका स्क्वायर, फिर इसको छुपाओ आर रूल, फिर इसको छुपाओ आर रूल, नहीं आ रहा, हाँ ना कुछ तो बोल दो रे,
लगे कर लिया अगला था ना फाइंड ऑर्थ सेंटर centroid circumcenter of triangle formed by 2x का square minus 5xy minus 2y square equal to 0 and 2x plus y equal to 1. Find orthocenter, centroid and circumcenter of triangle formed by these three lines. ठीक है, कैसे करें बताओ? हाँ, कोई जुगाड़ नहीं दिख रही क्या? क्या बिल्कुल, या अगर तुम गौर करोगे तो a प्लस बी 0 है, a प्लस बी कैसा है? 0. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम कितना है? 0. ये कब होता था? when lines are perpendicular, when lines are perpendicular. समझ में आ रहा है? तो इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और तीसरी लाइन कुछ ऐसी है तो एक पॉइंट तो कितना हो गया? 0,0. ये मान लो ए होता है, मान लो बी होता, तो ऑर्थोसेंटर तो पक्का कितना आएगा? जहां पर राइट एंगल बनता है, जहां पर राइट एंगल बनता है तो 0,0. समझ में आया? चलो बढ़िया, अब आगे क्या करें? सर्कमसेंटर कहां होता था? सर्कमसेंटर कहां होता था? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर. अब क्वेश्चन था हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाले कैसे? तो अब तो सर मुझे सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो. ये पैरो स्ट्रेट लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर ले. तो y के लिए कितना छाप दे? 1 माइनस का 2x. y के लिए क्या छाप देता हूं? 1 माइनस का 2x. तो छापते तो कितना था? 2x का स्क्वायर माइनस का 5x. y के लिए कितना छापते? 1 माइनस का 2x माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस का 2x का होल स्क्वायर. तो x में क्वाड्रेटिक बनना भी चाहिए था. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है? देखो 2, यहां से कितना? 10, यहां से कितना? 4 और माइनस 2 माइनस का 8. एक्स का कोएफिशिएंट ठीक है, यहां से आएगा कितना? माइनस का 5. बोलो, यहां से आता -4 -2 +8 आ रहा है ना भाई? कांस्टेंट टर्म कितना था? माइनस का 2. तो क्या बनता? 12 माइनस 8 4, 4x का स्क्वायर प्लस का कितना? 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0. और इस क्वाड्रेटिक के सोचो दो रूट्स होते, एक x1 और एक x2 होते. गौर करना,
हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इस पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन को, इस लाइन को सॉल्व किया तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना जिसके दो रूट्स हैं x1 और x2। तो सोच पा रहे हो एक इसका रूट होता और एक इसका रूट होता, और सरकम सेंटर जो होगा वो क्या होगा, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा कितना y1 प्लस y2 बाई टू। तो मुझे सरकम सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, सरकम सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स बाई टू ही तो चाहिए। तो सीधा रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है -3/4, तो माइनस का 3/8। इसमें हमने क्या हुआ कि हमें रूट्स नहीं निकालने पड़े, सीधा मैं x1 प्लस एक्स टू बाई टू चाहिए था, तो इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट बाई टू। सरकम सेंटर का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, सोचो, वो तो इस लाइन पे लाई करेगा ही ना, और इस लाइन का x कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो y तो निकाल ही सकता हूं। तो सरकम सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 माइनस का 2x, बोलो है ना, तो 1 प्लस का 3/4, मतलब कितना आएगा 7/4। तो बनने नहीं बन रहे हैं। सेंट्रोइड का क्या, सेंट्रोइड के लिए अपन को पता है क्या, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर 2:1 रेशियो में जाते हैं। ऑर्थो सेंटर कितना है 0,0, सर्कम सेंटर कितना आ गया -3/8, माइनस का 3/8 कॉमा कितना 7/4। तो इसको इंटेलियरली डिवाइड करने वाला 2:1 रेशियो में, तो 2 इंटू -3/8, तो माइनस का कितना 3/4 अपॉन 2 + 1 3, और y को 2 इंटू 7/4, तो 7/2 प्लस 1 इंटू 0 0 बाई कितना 3, तो कितना आ गया माइनस का 1/4 कॉमा कितना 7/6। ये तुम्हारा क्या आता, सेंट्रोइड आता। सही में आ रहा है ना। अगला लॉजिक देखें, छापो छापो।
चला गए अगले देखें। अगले कंसेप्ट देखना। मान लो अगर ये कोई पैरास्ट्रेट लाइन होता और ये लाइन मान लो होता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये पैरास्ट्रेटस मान लो होते वही ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। और मान लो मैं ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं, इस स्ट्रेट लाइन ने इस पैरास्ट्रेट लाइन को जहां काटा होगा ये लेंथ, ठीक है। इनकी कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। कैसे करते होता हूं, तो देखो अगर मैं इसको और इसको सॉल्व कर लूं, इसको इसको क्या कर लूं सॉल्व, तो मुझे ये पॉइंट मिलता, एक लेट सपोज मिलता x1 कमा y1 और दूसरा लेट सपोज मिलता x2 कमा y2। तो जरा सोचो ये जो लेंथ l आता वो कितना था, लेंथ l कितना था बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता। और y1 सोचो x1 को y1 इस पे लाई कर रहा है, तो y1 की वैल्यू मैं m x1 प्लस सी लिख सकता हूं। तो जो x1 को y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो y1 इक्वल टू क्या होगा m x1 प्लस सी होगा। और x2 को y2 भी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो y2 भी क्या होगा, क्या होगा m x2 प्लस सी होगा। तो y1 और y2 की वैल्यू मैं यहां पे रिप्लेस कर दूं, y2 की वैल्यू कितना होगा m x2 प्लस का कितना c, y1 कितना होगा m x1 प्लस का c का होल स्क्वायर, सी से सी निपटता, m कॉमन ले लू, बोलो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहां भी क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कॉमन आता, तो बाहर जाके आता मॉड ऑफ, मॉड से मॉड क्यों आया, हाँ बिल्कुल नहीं आ गया। वापस समझने का क्या, मैंने कहा इस लाइन ने इस पैरास्ट्रेट लाइन को लेट सपोज x1 y1 और x2 y2 पे कट करता, तो x1 y1 इस लाइन पे लाई कर रहा है तो लिख सकता है, x2 y2 भी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो लिख सकता है। अब ये लेंथ कितना लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो लिखते हैं। और y2 और y1 के लिए मैंने यहां से रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हुआ x2 माइनस x1 बाहर आ गया, और कितना अच्छा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर, मीन सीधा x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ऑफ रूट, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस ऑफ रूट इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। थोड़ा सा आया, अब देखना इसका यूज कैसे करेंगे, थोड़ा बताया, थोड़ा तो आया होगा। मीन सिंपल सी बात क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हो सॉल्व, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, y की वैल्यू mx प्लस सी क्या छाप दो, तो क्या बनेगा x में, क्या बनेगा x में क्वाड्रेटिक बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक के रूट से x1 और x2 होते हैं, उस क्वाड्रेटिक के रूट से क्या होता है x1 और x2, तो हमें क्या चाहिए उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस रूट इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। इस वापस से हमें x1 y1 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा जो क्वाड्रेटिक बना उसके डिफरेंस रूट से काम चल गया। थोड़ा सा होगा, एग्जाम्पल देखो, छाप लो छाप लो।
ऐसे लोग देखना क्वेश्चन सवाल होता and area of triangle found by x square plus 6xy plus 3y square equal to 0 and 3x plus y plus 1 equal to 0. An area of triangle found by these three lines. और इस बार अंदर मैंने लाइन में कोई भी जुगाड़ नहीं दिया है. देखो ना तो a प्लस बी 0 है ना तो इक्वल टू b है, कोई जुगाड़ नहीं है. तो कुछ तो भी लाइंस है. समझना मैं क्या करने वाला हूं. ये पैरास्ट्रेट लाइन हो गया, ये तीसरी लाइन हो गई. मुझे इसका एरिया चाहिए था. मुझे क्या चाहिए था? इसका एरिया चाहिए था, है ना. तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दो को इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं. इन दो इक्वेशन क्या कर रहा हूं? सॉल्व. तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? y की वैल्यू मैं यहां छाप रहा हूं. तो ऑब्वियसली वो दो रूट देता. वो दो रूट कौन से होते? तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक x1 यहां से मिलेगा, एक x2 यहां का मिलेगा, जानते हो. तो मैं था अंदर ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं. मैं ये लेंथ निकालना चाह रहा हूं. तो ये लेंथ L कितना आएगा? x2 माइनस का x1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर. m समझ गए? जो लाइन इस पैरास्ट्रेट लाइन को काट रहा है उसका स्लोप, ठीक है. तो y की वैल्यू -1 माइनस 3x यहां छापते. तो y की वैल्यू कितना? -1 माइनस का कितना? 3x यहां छापते. बोलो. तो कितना था? x का स्क्वायर माइनस का कितना? 6x माइनस का कितना? 18x का स्क्वायर. बोलो यहां से कितना था? 9x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का कितना? 6x. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था? 27 माइनस 18 9 9 और 1 10. x का कोएफिशिएंट कितना था? 18 माइनस का 6 12. कांस्टेंट कितना था? 3. कांस्टेंट कितना था? 3. तो ये तुम्हारा क्या बन गया? x में क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स क्या होते हैं? x1 और x2. हमें बस क्या चाहिए था? डिफरेंस ऑफ रूट. हमें क्या चाहिए? बस डिफरेंस ऑफ रूट. और डिफरेंस ऑफ रूट क्या आता है? डिफरेंस ऑफ रूट कितना आता है? रूट डी बाय ए. तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू कितना? सी. 120 तो कितना? 24 अपॉन ए कितना? 10. तो अंडर रूट ऑफ 24 बाय कितना? 10. बुला रहा नहीं आ रहा. तो कितना आ गया? 2 रूट 6. 2 रूट 6 तो कितना आ गया? रूट 6 बाय कितना? 5. तो जो लेंथ L आता, लेंथ L कितना लिखो बताओ? लेंथ L क्या होगा? डिफरेंस ऑफ रूट इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? m स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ गया? रूट 6 बाय कितना? 5. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m का स्क्वायर. और m कितना है? -3. -3 का स्क्वायर कितना? 9. तो रूट 10 आ रहा है ना. तो रूट 60 अपॉन कितना? 5. ये लेंथ L आता. बट अपन को क्या निकालना है? एरिया. उससे क्या करें? लेंथ L मिल गया तो उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल. तो ये सोचो बेस का काम करेगा. ये किसका काम करेगा? बेस का. और हाइट के लिए मुझे क्या चाहिए? अब इस पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और वो सोचो हम निकाल ही सकते हैं. ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मान लो. तो p की वैल्यू 0,0 का इस लाइन से डिस्टेंस कितना आता? 1 बाय कितना? रूट 10. तो अब मैं एरिया निकाल सकता हूं. हाफ
बेस इंटू कितना हाइट हाफ 1/√10 इंटू कितना √60 बाय कितना 5 भैया आया नहीं आया तो इकट्ठा तो कितना आता √6 बाय कितना 10 √6 बाय कितना 10 ये एरिया था। लग नहीं रहा कुछ आ रहा है। समझ मैंने क्या क्या किया? पहला फोकस हमारा ये लेंथ एल निकालने पे था, ये लेंथ मिल गया तो बेस मिल गया, बस हाइट चाहिए तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। नहीं बन रहा ना? आया सबको? ये लॉजिक आया है ना? और देखें चलो बन रहा है ना? अगले ना, अगला कंसेप्ट देखना। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ फ्रॉम origin to alpha comma beta, shifting of graph from origin to alpha comma beta। चलो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ याद है? अभी देखना जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बना लेते थे, ये बनता था। बोलो अगर मैं तुमसे पूछता इसका ग्राफ बताओ, कैसे करते थे? किस साइड शिफ्ट करते? राइट लेफ्ट के ऊपर नीचे? राइट लेफ्ट शिफ्ट करते थे कि ऊपर नीचे शिफ्ट करते थे? ठीक है, तो ये सुनना अगर एफ ऑफ एक्स है ना, ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या होता था? एफ ऑफ एक्स माइनस का 3, या एक्स में हमने चेंज किया है, और जब एक्स में चेंज करते थे तो क्या होता था? राइट लेफ्ट। और पूरे फंक्शन के बाहर जब चेंज करते तो क्या होता था? ऊपर नीचे। ना ऐसे सोच लो, ये सोचो जीरो कब होता? जीरो पर। ये जीरो कब होता? जीरो पर। और ये जीरो कब होगा? 3 पर।
मतलब ये पॉइंट खिसक के कहां पहुंच गया होगा, यहां पे, मीन्स पक्का यहां पे ग्राफ शिफ्ट हो गया होगा राइट साइड को। नहीं आया? हाँ, अगर मान लो मैं कुछ ऐसा लिखता, तो ग्राफ किधर को शिफ्ट होता, नीचे की ऊपर, नीचे की ऊपर। सोचो इस टू को यहां भेज दू, इस टू को यहां भेजूंगा तो क्या लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट कर दो कहां, ऊपर। सोच लो, ये नहीं आ रहा ना, और ध्यान दो इधर। अगर मान लो मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठा लगा दूं तो क्या होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते, या पहले एक्स स्क्वायर के ग्राफ को 3 यूनिट इधर शिफ्ट करते, फिर 2 यूनिट कहां शिफ्ट करते, ऊपर, तो 3 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, ये चला। ये नहीं होगा, पिछला। अगर सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ग्राफ इधर शिफ्ट होता, सिर्फ ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करते तो ग्राफ ऊपर होता, और अगर मैंने दोनों लगा दिए तो ग्राफ इधर भी जाएगा फिर इधर भी जाएगा। और जरा देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया विद y माइनस 2 एंड x को रिप्लेस कर दिया विद कितना, x माइनस का 3, ये कह सकता हूं। और जब मैंने y को y माइनस 2 से रिप्लेस किया, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर गया, जब x को x माइनस 3 से रिप्लेस किया तो ग्राफ 3 यूनिट आगे गया। तो जरा सोचो मैं कह रहा हूं, ध्यान देना मैं जो लिखने वाला हूं, इफ यू want to move graph from 0, 0 to alpha, beta, simply replace x by, देखो हमें ग्राफ को 0, 0 से शिफ्ट करना था कहां पे, 3, 2 पर, तो क्या किया, x को रिप्लेस किया x माइनस 3 से, y को रिप्लेस किया y माइनस 2 से। तो अगर हमें ग्राफ 0, 0 से अल्फा, बीटा पर शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे बताओ, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस अल्फा से, y को रिप्लेस करेंगे किससे, y माइनस बीटा से। अगर तुम ग्राफ में x को x माइनस अल्फा और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर दोगे तो पूरा ग्राफ ओरिजिन से उठकर अल्फा, बीटा पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो प्रोसेस वाइज करना है तो पूरा इतना लंबा करना पड़ेगा, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो कि अगर तुमने x को इससे रिप्लेस किया, y को इससे रिप्लेस किया, तो ग्राफ 0, 0 से उठकर अल्फा, बीटा पर पहुंच जाएगा। थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। शांत जाओ, बन रहा है नहीं बन रहे सर, बन रहे ना।
देखना, हम लोगों को बात कम करो, इस ग्राफ आता है किसका, y इक्वल टू रूट एक्स का। कैसे बनता है, कुछ ऐसा। मान लो कि मैं तुमसे बोला कि भाई ग्राफ बनाओ इस चीज का, क्या करेंगे, या हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, x माइनस 4 से, y को किससे रिप्लेस कर दिया, y माइनस 2 से। तो ग्राफ ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, 4,2 पर। और ऐसा मानो कि यहां पर नया ओरिजिन चला गया, ऐसा मानो कि यहां नया ओरिजिन चला गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ गया, और बताना। अगर मैं तुम्हें दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका ग्राफ ऐसा होता है, सेंटर ओरिजिन रेडियस कितना 3, ये गिवन है, ये तुम्हारा गिवन है। और तुमसे बोला जाए ड्रॉ ग्राफ ऑफ मान लो था x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का, क्या बना पाते। अगर मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई इसका ग्राफ ये सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस कितना है 3 है। अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, क्या हम बना पाते, बना पाते कि नहीं बना पाते, कैसे बनाते। यहां देखो x को हमने किस नई चीज से रिप्लेस कर दिया, x माइनस 5 से। यहां x रिप्लेस हो चुका है x माइनस 5 से, और y किससे रिप्लेस हो चुका है, y प्लस 1 से। तो ग्राफ ओरिजिन से किधर शिफ्ट हो गया होगा, ग्राफ ओरिजिन से कहां शिफ्ट हो गया होगा, 5, माइनस 1। y माइनस 1 होता तो 1 पे जाता ना। मीन्स जो ग्राफ पहले ओरिजिन पे बन रहा था, अब वो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, 5, माइनस 1 पे। तो 5, माइनस 1 पर, 5, माइनस 1 पर ऐसा मानो कि जो नया ओरिजिन है वहां चला गया हो, और जैसा ग्राफ इधर था सेम टू सेम ग्राफ यहां बना दो, बस इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 5, माइनस 1। ये सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो। लग तो नहीं रहा है, दिक्कत तो रही क्या, सिंपल चीज है, बन रही होंगी। ठीक है, इसी में अगर पूछा होता x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका बनाओ, कैसे बनाते। तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाता, -3, -1 पर। ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाता, -3, -1। तो -3, -1। तो ऐसा मान लो कि नया ओरिजिन यहां चला गया, तो निकल रहा होगा ऊपर से, है ना। याद करो कुछ दिनों पहले हमने हाँ एक बस ध्यान देना, कुछ दिनों पहले हमने एक ग्राफ बनाया था, शांत जाओ, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का। याद है कैसे बना था, लोकस से बनाया था। इसमें याद करो केसेस बनाए थे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, स्क्वायर बना था। कुछ याद आया? तो अब अगर मान लो पूछा होता, ठीक है, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ। कैसे करते हैं? इसकी कुछ हेल्प लो। तो जो इस ग्राफ में हमने क्या किया है, एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे? एक्स माइनस 3 से। वाई को रिप्लेस कर दिया किससे? वाई माइनस 4 से। मीन्स ये जो ग्राफ पहले ओरिजिन पे बन रहा था, अब सोचो कहां पे चला जाएगा? 3,4 पे। इसमें ये कहां चला जाएगा? 3,4 पे। और मुझे इसका एरिया इनक्लोज निकालना है, तो क्या करें? तो सोचने की कोशिश करो, इसका एरिया इनक्लोज और इसका एरिया इनक्लोज सेम होगा। तुमने इस ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, उससे एरिया इनक्लोज थोड़ी बदल जाएगा। एरिया जितना यहां इनक्लोज कर रहा था वही तो यहां भी करेगा। तो क्यों ना मैं इसका एरिया इनक्लोज निकाल लूं। और याद करो, जब दोनों पॉजिटिव खुलेंगे तो लाइन कौन सी बनेगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 1। तो ये इंसर्ट भी 1 है, ये इंसर्ट भी कितना है? 1। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना था? हाफ बेस इंटू हाइट, और उसका कितना? 4 गुना। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 2। नहीं आएगा ना? पहले समझ में आया कि इसका एरिया इनक्लोज निकालूं या इसका एरिया इनक्लोज निकालूं, सेम आएगा। और इसका एरिया इनक्लोज निकालने के लिए हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी। इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मॉड सीधा हट गए, मॉड सीधा हट गए। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना? 1, वाई इंटरसेप्ट कितना? 1। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसका 4 गुना कर दिया। नहीं बन रहा ना? चलो ठीक है, चलो आज के लिए तय करते हैं। वो देना बुकलेट, बुकलेट देना। क्वेश्चन टिक कर लो, कौन से करने? डीसीटी नंबर 10, डीसीटी नंबर 10 है ना? पहला नहीं करना, जो नहीं करने वो लगा रहा हूं।
ये सारे क्वेश्चन नहीं करने ना। कर लोगे ना? ठीक है, मिलते हैं ना।